हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीपीएससी पीईटी का ऑनलाइन आवेदन अब आखिरकार शुरू हो चुके हैं। हमेशा फॉर्म भरने से अब आपको आज़ादी मिल गई है। एक ही बार अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट लॉक करेंगे, उसके बाद प्रत्येक परीक्षा के लिए आप पास फीस पेमेंट के बाद आपको फॉर्म डायरेक्टली भर पाएंगे। हमने पहले ही बता दिया था कि यूपीपीएससी पीईटी का ऑनलाइन आवेदन इसी सप्ताह से शुरू हो जाएंगे और उसका प्रमाण आप देख लीजिए, आपके सामने है। योग्यता आदि की बात करेंगे, यहाँ पे हम 50,000 पदों के लिए ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। कब परीक्षा होगी और रिजल्ट कब आएगा, इन सब बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं हम यूपीपीएससी की पीईटी यानी कि वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे पीईटी से संबंधित दो नोटिसें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो वन टाइम जो लॉगिन है उसके लिए जो नोटिस दी है वो है, और दूसरा है कि वन टाइम आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें। दोनों चीज़ें आपको सामने देखने को मिल जाएंगी। तो पहला नोटिस हमने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले आपको डिटेल बता देते हैं, उसके बाद हम आगे पूरा आपको दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक बारगी यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारंबार भरे जाने एवं शैक्षिक योग्यता अर्हता संबंधी अभिलेख को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि बार बार फॉर्म भरने और बार बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। इस एक बारगी पंजीकरण के जो मुख्य बिंदु हैं क्या क्या हैं, पहला देख लेते हैं। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों यानी कि जो भविष्य में आने वाली भर्तियां हैं वह आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एक बारगी यानी कि OTP रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। यह पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक बारगी पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए निर्धारित फीस को जमा करना होगा। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके एक बारगी पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी भी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है तो उनके द्वारा तत्समय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी एक बारगी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाएं एवं विवरण पंजीकरण फॉर्म में स्वप्रदर्शित हो जाएंगे, अतः उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई-फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता अर्हता संबंधी अभिलेख एक बारगी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेख को अपलोड कर दिए जाने के बाद विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता अर्हता अथवा अनुभव आदि विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी अपने विवरण को अपडेट किया जा सकता है व उनसे संबंधित नए अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है। अतः एक बारगी पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना। ई-फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण को भली भांति जांच कर लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी को ई-लॉकर आवंटित किया जाएगा। एक बार ई-लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी को मूलभूत विवरण उसके नाम, पता, माता पिता, जन्मतिथि, आधार लिंग व अंतिम 6 अंक, मूल निवास व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैन्युअली कराया जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये नोटिस अभी जारी की गई है। अब हम चल लेते हैं सीधे वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे फिर से ऊपर वाली नोटिस अब देख लेते हैं। यहाँ पे इस पर हम क्लिक करें तो सीधे आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट आ रही है इसलिए हम दोनों पे क्लिक करके देख लेते हैं। ऊपर नोटिस बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दोनों जगह सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ई परीक्षा डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी एंड वेरिफिकेशन सर्विस ई लॉकर OTR फॉर अप्लीकेंट्स। यहाँ पे आप इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट मैपिंग यहाँ पे दी हुई है। वैलिड ईमेल आईडी आपको भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के जो स्टेप होंगे, वैलिड मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर के 6 डिजिट और पर्सनल डिटेल, ये कुल मिला के 4 स्टेप में आपका होगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरीफाई डिटेल, फाइल डिटेल्स, फिर वेरिफिकेशन, ई जनरेशन, उसके बाद एडमिन वेरिफिकेशन में एप्लीकेंट डिटेल होगा और एप्लीकेंट्स फोटो एंड सिग्नेचर होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 रजिस्ट्रेशंस भी हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 0 वेरीफाइड हैं और ई लॉकर जनरेटेड है। तो यहाँ पे आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता होगी और आवेदक को आवश्यक दस्तावेज केवल एक बार अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इसके यहाँ पे फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि क्या है चीज़ें। पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन पे तो कुछ हो नहीं रहा है। चलिए हम लॉगिन पे भी क्लिक करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड नाउ पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे कुल मिला के 4 स्टेप खुल के आ गए हैं। OTR आदि है, लॉगिन है, साइन अप है, यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार आदि डिटेल्स दी हुई हैं। तो हम इसको आपको भर को दिखा देंगे, आप वहाँ पे डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये रही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। तो उम्मीद है कि अब PET का आपका जो परीक्षा होगी वो जून में आयोग द्वारा करा ली जाएगी। उसके बाद जुलाई से मुख्य परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल के सामने आई। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।